नमस्कार, बिहार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं श्रुति चौबे आपके साथ। पटना के शंभू गर्ल्स हॉस्टल में नीट की छात्रा की संदिग्ध मौत का मामला अब हर मोर्चा पर गर्माता जा रहा है। जांच, सियासत और जनता का गुस्सा, तीनों का दबाव बढ़ता जा रहा है। आज इस मामले में कांग्रेस ने भी सड़कों पर उतरकर सरकार पर आरोप लगाए हैं और प्रदर्शन किया है। आइए देखिए पूरी खबर। रविवार देर रात एसआईटी ने मृतका के 3 करीबी संदिग्धों को हिरासत में लिया। सूत्रों के मुताबिक तकनीकी इनपुट के आधार पर अहम सुराग मिलने के बाद यह कार्रवाई की गई। हालांकि पुलिस ने अभी तक अधिकारी पुष्टि नहीं की है। जांच अब सिर्फ हॉस्टल तक ही सीमित नहीं रह गई है। प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल से जुड़े सभी स्टेक होल्डर की गतिविधियों की भी जांच की जा रही है। संदेह जताया जा रहा है कि इलाज के दौरान भी साजिश रची गई हो सकती है। इसलिए अस्पताल की हर गतिविधि, कॉल डिटेल्स और सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। इस मामले के बाद शंभू गर्ल्स हॉस्टल में रहने वाली कई छात्राएं हॉस्टल खाली कर रही हैं, जिससे माहौल और भी तनावपूर्ण हो गया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए मानवाधिकारी अधिवक्ता एसके झा ने राष्ट्रीय और राज्य मानवाधिकारी आयोग में अलग अलग याचिका दायर की है। पटना में कांग्रेस पार्टी ने इस मामले को लेकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला फूका और सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की है। प्रदर्शन में कांग्रेस के बिहार प्रभारी कृष्णा लावरो, प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम समेत कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए। ना जो घटी है ये आप भी जानते हो, बिहार की जनता भी जानती है। भैया, सरकार ने सबसे पहला काम एफआईआर को दबाने का काम किया है, जुर्म को दबाने का काम किया है। जब दबी नहीं बात तब एफआईआर लॉन्च हुआ है। ये आपके बदौलत, जनता के प्रेशर के दबाव में इस सरकार ने इस कांड का संज्ञान लिया है। अभी कहते हैं कि एसआईटी उन्होंने बिठाया है। बिहार की जनता भी देख रही है, आप भी देख रहे हो कि सरकार ने कितने एसआईटी आज तक बिठाए हैं और उस एसआईटी का परिणाम क्या है, कितने केस में न्याय मिला है। एसआईटी बिठाने से आप पल्ला झाड़ नहीं सकते। जनता, भैया, मांग सीधी सी है, बिहार के जनता को सुरक्षा दें। सरकार की जिम्मेदारी है, बीजेपी की जिम्मेदारी है, जेडीयू की जिम्मेदारी है, मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है, गृह मंत्री की जिम्मेदारी है। और अगर कहीं क्राइम होता है तो एफआईआर तुरंत लॉन्च क्यों नहीं होता? एफआईआर लॉन्च करने के लिए जनता को दिक्कत क्यों होती? क्योंकि सरकार क्राइम छुपाना चाहती है, एफआईआर के आंकड़े दबाना चाहती है। इतना बड़ा कांड में एफआईआर दर्ज करने में दिक्कत हो रही है तो छोटी मोटी एफआईआर तो दिक्कत होती ही। कांग्रेस आगे क्या करेगी? कांग्रेस जनता के मुद्दों पे जनता के साथ खड़े होकर जनता की आवाज बनेगी। चाहे कांग्रेस नेताओं का कहना था कि घटना के बाद प्रशासन और सरकार देर से जागी है। उन्होंने मांग की कि इस मामले में शामिल सभी दोषियों की तत्काल गिरफ्तारी हो, चाहे वे कितने भी प्रभावशाली क्यों ना हो। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद बिहार की बेटियां सुरक्षित नहीं है और सुशासन के दावे खोखले साबित हो रहे हैं। विपक्ष के आरोपों पर बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने भी बयान दिया है। आइए देखिए उन्होंने क्या कहा। देखिए, उस पर बहुत हाय तौबा मचाया जा रहा है। बहुत से विपक्ष के लोग अपने अपने तरीके से लोगों को, बात को दिग्भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। पुलिस पूरी तरह से इस पर जांच कर रही है। हमारे सीनियर एसपी, हमारे आईजी, हमारी एसआईटी टीम पर भरोसा रखिए, सरकार पर भरोसा रखिए। बहुत जल्द 2-3 दिन के अंदर इसका उद्भेदन होगा। टीम जहानाबाद भी गई है, टीम यहाँ पर भी है। एसआईटी पूरी तरह से उनके सब चीजों को देख रहा है। सब सरकार बहुत जल्द, पुलिस जो है वो आएगी और इस पर जवाब देगी। इसीलिए कोई चिंता करने, किसी को न बचाया जाएगा और जिन लोगों ने भी इसमें लापरवाही व्यक्त की है उन सब के ऊपर कार्रवाई होगी। कांग्रेस आज प्रोटेस्ट कर रही है इसी को लेकर, कांग्रेस प्रोटेस्ट कर रही है इसी को लेकर, सरकार को घेर रही है। कांग्रेस प्रदर्शन भी कर रही है, पुतला दहन कर रही है सरकार का।
अरे कांग्रेस पार्टी के पास अब कुछ काम ही नहीं रह गया तो यही सब नहीं करेगा। जब पुलिस कार्रवाई कर रही है, जांच कर रही है, लगा हुआ है, जहानाबाद SIT जा रहा है, सब कुछ कर रहा है, तो ये इन सब कोई ये वो सरकार नहीं है जो अपराधियों को संरक्षण देती है। 20 साल में एक भी ऐसी घटना नहीं हुई है जिसमें नीतीश कुमार की सरकार ने अपराधियों को संरक्षण, या जो लोग इस तरह के अपराध में लिप्त हैं उनको सरकार संरक्षण देने का काम कर रही है। सरकार ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए SIT गठित की है और हाई लेवल जांच शुरू कर दी है। वहीं राजनीतिक दबाव बढ़ता जा रहा है और आगे कुछ दिनों में जांच का रुख और भी स्पष्ट हो सकता है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी की अपडेट्स के लिए बने रहे बिहार न्यूज टुडे के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।